श्री गुरु गोरखनाथ भारतीय योग परंपरा के महानतम सिद्धों में से एक हैं। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और योग साधना, ज्ञान तथा आत्म मुक्ति के अद्वितीय रहस्य उद्घाटित करने वाले महायोगी हैं। गोरखनाथ जी का जन्मस्थान स्पष्ट नहीं है, परंतु परंपरा कहती है कि गोरखपुर में अवतरित हुए थे। उनके गुरु महायोगी मत्स्येंद्रनाथ थे, जिन्होंने गोरखनाथ को योग मार्ग की दीक्षा दी। गोरखनाथ ने कठोर तपस्या द्वारा शरीर और मन को साधा, माया मोह से परे रहकर जीवन को दिव्यता में रूपांतरित किया। हठयोग, सहज योग और सिद्ध योग के गहरे रहस्य समाज को प्रदान किए, जाति पाति के भेद मिटाकर शुद्ध साधना पर बल दिया। गोरखनाथ जी का संदेश सीधा है, अपने भीतर के सत्य को जानो, माया से मुक्त हो और परम तत्व में स्थिर हो जाओ। उन्होंने जीवन को त्याग नहीं, बल्कि पूर्ण सजगता और आत्मबोध के साथ जीने की प्रेरणा दी। उनके वचनों में अद्भुत सरलता और गहरी अनुभूति का मेल है। जो वे कहते हैं वह केवल शब्द नहीं, अपितु साधना में तपे अनुभव की अग्नि है। अब आइए श्री गुरु गोरखनाथ के द्वारा कहे गए सूत्रों का गहन अर्थ समझते हैं। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। जहां शून्यता है वहां किसी भी वस्तु का टिकाव नहीं, और जहां वस्तुएं हैं वहां शुद्ध शून्यता नहीं। यह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि सामान्य इंद्रियों और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। यह अगम, पहुंच से परे, और अगोचर, ज्ञानेंद्रियों से परे स्थिति है। गगन सिश्चर महीन बालक बोले, ताका नाव धरहोगे कैसा। जब चेतना आकाश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है और वहां बालक की तरह सरल होकर बोलती है, तो उसे कोई नाम, कोई सीमा नहीं दी जा सकती। वह चेतना असीम, निर्दोष और शुद्ध है, जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम, अहनिसि कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। योगी जीवन के सारे कार्य, हंसी, खेल, कर्म करते हुए भी भीतर ध्यान में स्थिर रहता है। उसका हर क्षण ब्रह्मज्ञान से भरा रहता है, चाहे वह कोई भी बाहरी गतिविधि क्यों न कर रहा हो। हंसय शेलय न करे मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग। जो साधक हंसते और खेलते हुए भी अपने भीतर स्थिरता बनाए रखता है, वह सदा अपने गुरु नाथ से जुड़ा रहता है। उसका मन विक्षिप्त नहीं होता, वह भीतर से अडोल और जागृत रहता है। अहनिसि मन लय उन्मन रहे, गम की छान डी अग की कहे। अर्थ: साधक दिन रात मन को उन्मन, अतीन्द्रिय समाधि अवस्था में स्थिर रखता है। वह संसार के दुखों और वासनाओं से मुंह मोड़कर केवल आत्मा की अग्नि, जागृति को अपनाता है। छान धय आसा रहे निरास, कहे ब्रह्मा हूं ताका दास। जो साधक सभी सांसारिक आशाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर पूर्ण निराश्रित बन जाता है, वह स्वयं को ब्रह्म, परमात्मा का सेवक जानता है। उसकी पहचान स्वयं से हटकर ब्रह्म में स्थिर हो जाती है। अरधय जाता ऊर्धय धरे, काम दग्ध जे जोगी करे। जो साधक निचली वासनाओं, काम को जलाकर उच्च चेतना, ऊर्ध्वगमन में स्थिर हो जाता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। कामनाओं की अग्नि में तपकर ही योगी ऊर्ध्व, ऊंचा उठ सकता है। तजय अल्यंगन काटे माया, ताका बिस्नु पशालय पाया। जो साधक माया के मोह का त्याग करता है और सभी बंधनों को काट देता है, वह विष्णुधाम, आत्मिक मोक्ष और दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा।
तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरश मरि दीठा। गोरखनाथ जी योगियों को प्रेरित करते हैं, उस मृत्यु को प्राप्त हो जाओ जो मीठी है, अर्थात अहंकार, वासना और माया के मरने की मृत्यु। गोरखनाथ स्वयं इस मृत्यु को अनुभव कर चुके हैं और उसके बाद की दिव्यता को देख चुके हैं। श्री गुरु गोरखनाथ का यह समस्त संदेश हमें यह सिखाता है, भीतर स्थिर रहो, माया से ऊपर उठो, जीवन में सहजता और ब्रह्म ज्ञान का सामंजस्य लाओ और अपने छोटे अहंकार की मृत्यु के द्वारा अमृता प्राप्त करो। यही सच्चा योग है। यही गोरखनाथ जी की अमृतवाणी है।